हाँ तो दोस्तों नमस्कार। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ एक छोटी सी नॉलेज के साथ, जिसको मैं बताना चाहता हूँ। लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट को होल्ड नहीं करते। सबसे पहली बड़ी गलती करते हैं वो, अगर कोई भी शेयर्स बाय करते हैं तो सीधा जाके पीक पे खरीदते हैं। पीक का मतलब क्या होता है? सीधा टॉप पे भागते हुए स्टॉक को खरीदते हैं, और जब वही स्टॉक अगर गिरता है तो उनको डर लगता है। अरे भाई मेरे, जब अगर कोई चीज़ अगर आप पीक पे खरीदते हो और 10% वहां से गिर जाती है तो आप लोग को डर क्यों लगता है? डर क्यों लगता है? और हाँ, एक चीज़ और, आदमी कहता है हमें लॉस हो गया, लॉस हो गया। अरे भाई साहब, लॉस कब होता है? लॉस हमें तब होता है जब हम अगर कोई चीज़ लेते हैं, मान लो हमने 10,000 के शेयर लिए और 10% वो डाउन चला गया, हमारा 1,000 का लॉस हो गया। तो भाई मेरे, वो लॉस नहीं हुआ है जब तक हम उसे नहीं बेचेंगे। हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है। लॉस तो तब होगा जब हम उस शेयर्स को बेच देंगे, और अगर हमने उस शेयर्स को बेच दिए तब हमने लॉस बुक कर लिया, तब हाँ कह सकते हैं हमें लॉस हुआ। ना कि जब अगर शेयर हमारे पास है तब हम नहीं बोल सकते कि हमें लॉस हुआ। हाँ, हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है। तो ये चीज़ दिमाग में हमेशा बनाए रखनी है कि कभी भी कोई चीज़ पीक पे नहीं खरीदनी है, उसको थोड़ा 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 करके खरीदना है। जैसे अगर कोई चीज़ 2,000 पे है तो अगर 10,000 रुपये लगा रहे हो तो पहले 3,000 रुपये लगाओ, फिर 3,000 रुपये लगाओ, फिर 4,000 रुपये लगाओ, या ऐसे करके पहले 4,000 लगा दो। मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के करना है, ये नहीं कि एक ही बार में सारा इन्वेस्टमेंट कर देनी है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है, और लोगों का क्या है, लर्निंग पर्पस के लिए, कि लोग देखते तो हैं कि हाँ भाई इन्वेस्टमेंट है, ये है, वो है, वो है, वो है। मतलब लोगों को तुरंत पैसा चाहिए। तुरंत पैसा नहीं होता है। लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म। भाई साहब, लॉन्ग टर्म, भाई समय तो दोगे ना। अगर कोई कंपनी में आपने पैसा लगाया तो कंपनी मेहनत कर रही है, तभी तो जाके आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि आपने तो पैसा लगाया ना। वो मैनेजमेंट कितनी मेहनत करता है आपको पता है? दिन रात। आपने तो सिर्फ पैसा लगा दिया। अब भाई सारा काम तो मैनेजमेंट को करना है, और ऐसा तो है नहीं कि रातों रात कंपनी एक ही दिन में आपकी टेस्ला या एप्पल्स या अमेजोन ऐसी कंपनी तो बन नहीं जाएगी, क्योंकि उनको भी बनने में समय लगा है। ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कृपया उसमें बने रहे क्या, लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिना लॉन्ग टर्म के आप कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, ये होता है शॉर्ट टर्म में थोड़ी दिक्कतें आती है। अगर हम कोई भी स्टॉक खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, शॉर्ट टर्म में दिक्कतें आती हैं, मगर लॉन्ग टर्म में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज़ हमारी हमेशा ध्यान रखना। और एक चीज़ और ध्यान रखना, बहुत ही अच्छी बात कहने जा रहा हूँ, दिमाग में नोट कर लेना। इंसान हो या स्टॉक, इंसान हो या स्टॉक, जाना एक दिन सबको ऊपर ही है। ये चीज़ हमेशा मेरी ध्यान रखना। शेयर्स हो या इंसान, एक दिन ऊपर ही जाना है, ये चीज़ ध्यान रखना। और दूसरी बात ये, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं चल रहा है, मेरा ये ठीक नहीं चल रहा है, मेरा वो ठीक नहीं चल रहा है, सीधा। अरे भाई साहब, क्या ठीक नहीं चल रहा है? आप तो लेते ही नहीं हो सही समय पे। अरे जब पूरी मार्केट डरी हुई हो तभी तो आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। हाँ, ये अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हम लोग सोचते हैं भागते मार्केट में ले लें, बट जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जब लोगों में डर होता है, जब लोगों में डर होता है, फेयर होता है, तब वो ग्रीडी बनते हैं, और जब लोग ग्रीडी होते हैं तब वो फेयरफुल होते हैं। ऐसे ही एक मैं बात करने जा रहा हूँ। एक अमेरिका के इन्वेस्टर थे, एक वो वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज जो भी है वहाँ का, वहाँ पे गए तो एक बार क्या हुआ, एक बूट पॉलिश वाला बूट पॉलिश कर रहा था, तो वहीं पे बूट पॉलिश कर रहे थे। तो वो बूट पॉलिश वाला बोला, सर आप ये शेयर ले लीजिए, बढ़ने वाला है। तो उन्हें इस बात का बहुत अचंभा हुआ, और वो घर गए। उन्होंने क्या किया, सारे शेयर्स बेच दिए। जब उन्होंने सारे शेयर्स बेच दिए, दूसरे दिन जो है पूरी मार्केट क्रैश कर गई। जब मार्केट क्रैश कर गई तो उनसे पूछा गया कि आपने तो भाई एक दिन पहले शेयर बेच दिए, ऐसा क्या था कि आपको पता लगा और आपने सारे शेयर्स एक दिन में बेच दिए? ऐसा क्यों, और आपने कैसे आइडिया लगाया? तो उन्होंने बोला, अगर हर कोई शेयर मार्केट के बारे में बात करने लगे ना, जैसे कि वो जूता पॉलिश करने वाले ने उसको टिप्स दी थी, तो अगर हर कोई शेयर्स के बारे में बात करने लगे ना तो समझ लो मार्केट क्रैश होने वाली है। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो ये चीज़ हमेशा मेरा ध्यान रखना, और कभी भी इन्वेस्टमेंट करना लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, ये कर सकते हैं, लोगों का इंटरेस्ट ट्रेडिंग में भी होता है। चलो ठीक है, मैंने मान लिया ट्रेडिंग कर सकते हो आप।
तो जो ट्रेडिंग कर सकते हो वो आपके इन्वेस्टमेंट का 10% हिस्सा होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए ओनली। जैसे कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है, उसमें 10,000 रुपये ही ओनली आप ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो, बाकी 90,000 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट में ही रखने हैं, अन्यथा आप सारी कैपिटल अपनी गवा दोगे और लास्ट में कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ, ट्रेडिंग करो, मैं ये नहीं कहता कि ट्रेडिंग मत करो, ट्रेडिंग हिसाब से करो। रिस्क, रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, साइकोलॉजी, ये सब चीज़ें पहले ठीक करो, उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हो। हाँ, ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी। तो ये आज का मेरी तरफ से छोटा सा ज्ञान था, और आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर करें, और जैसा लगे आप हमें बताएं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।